मुझे नहीं पता, बस यहां आकर मुझे शांति महसूस हो रही है, जैसे यह जंगल मुझे बुला रहा हो। वनपुत्र मुस्कुराया। यह जंगल किसी को ठुकराता नहीं, जो इसे अपना बना लेता है। समय के साथ पद्मिनी जंगल में रहने लगी। वह वनपुत्र और राधा के साथ गांव और जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करने लगी। वनपुत्र को एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसा अकेला नहीं था। पद्मिनी उसकी दुनिया में एक नई रोशनी लेकर आई थी। धीरे धीरे पद्मिनी और वनपुत्र के बीच प्यार होने लगा। वह दोनों रोज गांव से जंगल में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल और गांव की यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन जंगल के पास एक नया समूह आया। ये लोग व्यापारी थे, जो जंगल की लकड़ियों को काटकर अपना व्यापार फैलाना चाहते थे। वे बलराम से भी ज्यादा चालाक और निर्दयी थे। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया, अगर तुम जंगल से दूर रहोगे और हमें लकड़ियां काटने दोगे तो हम तुम्हें सोना और अनाज देंगे। कुछ लालची गांव वाले उनके साथ हो गए, लेकिन राधा और वनपुत्र ने इसका विरोध किया। अगर हम जंगल को फिर से उजाड़ देंगे तो यह हमें फिर कभी माफ नहीं करेगा, राधा ने गांव वालों से कहा। उधर वनपुत्र और पद्मिनी का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगा। वे दोनों जंगल के हर पेड़ पौधे, नदी और पशु पक्षी के बीच एक नई दुनिया बसा रहे थे। लेकिन प्रेम का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन जब वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में थे, एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। रुको! साधु की गूंजती आवाज उनसे पक्षी तक उड़ गए। वनपुत्र और पद्मिनी ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारा प्रेम इस जंगल का संतुलन बिगाड़ देगा, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। कौन हो तुम? वनपुत्र ने पूछा। साधु ने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। हाल खाली है ब्रिजी का टाइम लागे ब्लास्टिंग तो ठीक है।